गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? कैसे है सब? सब बढ़िया है? तबीयत वगैरह सब ओके? सब राजी खुशी हैं? चलो बढ़िया। आवाज़ नहीं आ रही है? क्या पढ़ रहे थे हम लोग? क्या पढ़ रहे थे? अनुपात। अपनी लास्ट क्लास कब हुई थी? 24। अच्छा, इलेक्शन से पहले। और मैं सरकार बना के आ गया। चलो चलो बढ़िया है। तो आप सबने वोट दिया होगा? नहीं दिया? चलो, जिसने भी दिया उनका वोट सही तो लगा था? मैं उनकी सरकार बनी? चलो बढ़िया है। नहीं बना तो गलत ही है, तुम्हारा डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है मतलब। ठीक है, तुम्हें सही गलत का पता ही नहीं रहता है। मेरा एकदम सही लगा, जिसको देना था दे दिया, वो जीत गया कैंडिडेट। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो इलेक्शन था इस बार वाला बड़ा रोमांचक था। ठीक है, जिसने जैसा सोचा नहीं था उससे भी बढ़िया हुआ। ठीक है, तो जिन्होंने भी वोट दिया, अब मुझे लगता है शादियां भी मोस्टली सभी हो गई होगी। कि अभी भी चल रहा है शादी का सीजन? अभी भी चल रहा है? हाँ, कोई बात नहीं, जहां भी मौका मिले जिम के जरूर आना। पकड़ लेते हैं तो ढंग के कपड़े पहन के जाओ, पकड़े नहीं जाओ। लास्ट में क्या लिखवाया था बताओ? अच्छा, कैटरीना को याद किया है। क्या लिखवाया लास्ट में? क्या पढ़ रहे थे अपन? सिक्कों वाले क्वेश्चंस पढ़ रहे थे ना? ठीक है, अनुपात वाले क्वेश्चन सभी करवा दिए थे मैंने। अनुपात वाले क्वेश्चंस हो गए थे। उसके बाद में इसी के अंदर अनुपात के अंदर भी लिखेंगे आप लोग आयु वाले क्वेश्चन। आयु वाले नहीं करवाए ना? तो लिखो आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज। आयु संबंधी प्रश्न। देखो इधर, आयु संबंधी प्रश्न के अंदर बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इसमें तो। और इसमें कोई टाइप के क्वेश्चन नहीं कि भाई इस टाइप का पढ़ लिया तो ये हो गया, इस टाइप का पढ़ लिया तो ये हो गया। इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे सबसे पहले तो आपको अनुपात बनाना आना चाहिए। कहीं पर लिखा होता है ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से, ठीक है, तिगुनी है, या ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की 2/5 है, इस टाइप से लिखा हो। ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व? स्क्वायर क्यूब वाली शीट, अपन शीट का क्या कितना कर दिया था? पूरा हो गया था। स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाली शीट मैंने करवा दी, मतलब डाउट सॉल्व। 30 तक डाउट मैंने करवा दी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करने को कहा था। हाँ, तो जिन्होंने नहीं किए हैं कल सभी स्क्वायर और क्यूब वाली शीट कंप्लीट करके आना, मतलब स्क्वायर क्यूब वाला टॉपिक पूरा करके आना। तो कल की क्लास के अंदर अपन इसके डाउट लेंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया तो आज कर लेना। कल स्क्वायर क्यूब वाले जिन्होंने भी कुछ भी नहीं किया तो उसको पूरा करना, जिन्होंने 30 तक कर दिया वो नेक्स्ट करना। देखो, आयु संबंधी क्वेश्चंस के अंदर कहीं पर भी मान लो ऐसे लिखा हो, इधर देखना, जैसे कहीं पर लिखा है ए की, या मैं आयु न लिख के सिंपल सा लिख दूं, ए बी का 3 गुना है। ए बी का 3 गुना है। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो बताओ क्या होगा? ए और बी को मुझे रेशियो के रूप में लिखना है, तो क्या लिखूं बताओ? ए बी का कितना है? 3 गुना है। ठीक है, तो ए बी का 3 गुना है, तो अब एक किसको माने भाई? देखो यहां पर 3/1 कर लेता हूं। ये ध्यान रखना,
पूरी गणित के अंदर आगे भी जब मैं साधारण ब्याज पढ़ाऊं, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊं, प्रतिशत पढ़ाऊं, कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर कभी भी आपको रेशियो बनाना है तो रटना नहीं है कि इसको ये मानना है, इसको ये मानना है, इस टाइप से। ठीक है, तो ए बी का 3/1 गुना है, मतलब 3 में 1 लिख दिया। तो ये जो भी लिखा है इससे पहले का या से शब्द लिखा होगा, उससे जस्ट पहले जो भी होगा ये बट्टा में होगा उसको मानना है। यानी बी कितना मानोगे? 1। तो मुझे बताओ ए, अब यहां पर b का 3 गुणा, b यदि 1 है तो 1 को 3 से गुणा करने पर तो बताओ a का अनुपात कितना आएगा? 3, यानी 3:1 होगा। वापस कह रहा हूं मैं, इधर देखो, मेरा कहने का मतलब यह है जैसे a b का 1/3 भाग है, a b का 1/3 भाग है। ये मैंने लिखा a और ये b। अब वापस बताना यहां पर ए बी का 1/3 भाग है, ये 1/3। अच्छा, अब अभी मैंने कहा था बट्टा में कौन है? 3। किस क्या मानोगे? इससे जस्ट पहले जो भी होगा वो बताओ। 3 किसको मानोगे? बी को। यदि बी 3 है तो मुझे बताओ ए कितना होगा? रखते हैं यहां पर 3। 3 का 1/3 कितना होता है? 1। 3 का 1/3, 3 × 1/3, 3 से 3, तो बताओ ए कितना आया? 1। देखो मैं वापस कह रहा हूं ये कि जैसे ये ए बी से 1/3 अधिक है, ए बी से 1/3 अधिक है, तो बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा? अभी मैंने कहा वापस 1/3। बताओ 3 किसको मानोगे? यदि बी 3 होगा तो इस बार देखो, यदि ये 3 है, 3 से 1/3, बताओ 3 का 1/3 1, यानी ए जो है उस 3 से 1 अधिक है। 1 अधिक मतलब 4। ठीक है, 1 अधिक का मतलब कितना हो गया? 4। यहां पर वापस लिखा देखो इधर, ए बी से 1/3 कम है, तो बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा? पहले तो बताओ 3 किसको मानोगे? 3 बी को मानोगे। तो बताओ इस बार ए क्या होगा? 1 कम। 1 कम मतलब 2, 2:3। ठीक है, तो कहीं पर भी ऐसे लिखा आएगा ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 1/3 अधिक है। तो आपको पता होना चाहिए जिसके साथ में देखो 3/1, जिसके साथ में का या शे शब्द लिखा होता है उससे जस्ट पहले को बट्टा में होता है उसको मानते हैं। तो बताओ बी कितना होगा? 1। तो ए कितना होगा? 3 × 3। ये कितना है? 3। तो ये कितना होगा? 1। ये 3 है तो 1 अधिक है, तो ये कितना हुआ? 4। ये 3 है तो 1 कम है, तो ये कितना हुआ? 2। लिख दीजिए इसे। अब ये कह रहा है, एक स्टूडेंट कमेंट आया कि सर अब सरकारी भर्तियां होगी या नहीं, या थर्ड ग्रेड होगी या फिर रीट के आधार पे ज्वाइनिंग देंगे? लोग कहते थे पेपर आउट होते, कुछ कहते थे अब पेपर आउट होंगे ही कैसे जब पेपर ही नहीं होंगे। आप तो बस तैयारी करते रहो, एग्जाम जरूर होंगे। अरे 4 साल बाद कैसे होंगे? 4 साल बाद फिर सरकार चेंज हो जाएगी ना, 5 साल बाद तो। अरे पहले भी तो होती थी। 24 के अंदर एग्जाम हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो? 24 के अंदर एग्जाम भी हो जाएगा, ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी आपको।
लिख दिया ये, लिखो क्वेश्चन। लिखें, देखिए पहला क्वेश्चन लिखें आप लोग, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे बहुत आसान से प्रश्न पूछे तो इस टाइप से पूछ लेते हैं। मैं आपको सिंपल सा, लिखो दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात, दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। यदि इनकी उम्र का अंतर, यदि इनकी उम्र का अंतर 15 वर्ष है तो बी की उम्र होगी। सभी ने कर दिया? बताइए, सबसे पहले ये ए और ये बी, 2 और 5। क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी होगी 15। बताओ 15 क्या है? अंतर। अपने पास बताओ अंतर कितना है? प्रश्न की वैल्यू बट्टा हमारी वैल्यू, इनटू पूछा किसका है? बी का, तो 5, 3 से ये 5 बार, बताओ 5 को 5 से 25। सभी का यही आया था। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखिएगा, लिखो एक व्यक्ति की आयु, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपने पुत्र की, अपने पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु की तिगुनी है। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है यदि उनकी उम्र का योग, यदि उनकी आयु का योग 60 वर्ष है तो पुत्र की आयु होगी, तो पुत्र की आयु होगी सबसे पहले अनुपात बना दीजिए और अनुपात के बाद डायरेक्ट लिख दीजिएगा आंसर।
सभी ने कर लिया? देखो क्या लिखा है, पहले अनुपात बनाओ। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपने पुत्र, एक तो है व्यक्ति ये पिता और ये पुत्र। क्या लिखा है पढ़ते हैं। पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है, उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी है। मतलब पुत्र की आयु 1 मानेंगे तो पिता की आयु 3 होगी। क्वेश्चन में योग दे रखा है 60। अपने पास बताओ योग कितना है, पूछा किसका है 1। बताओ 4 से ये 15, 15 को 1 से गुणा 15। फिर से लिखिए नेक्स्ट। लिख दिया आप सबने, नेक्स्ट लिखना। लिखो ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 2/3 अधिक है। यदि ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 2/3 अधिक है, यदि ए की वर्तमान आयु, यदि ए की वर्तमान आयु 15 वर्ष है तो उनकी आयु का योग कितना होगा। सभी ने कर लिया? किस किसने किया है? सेम क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन एक ही थे। ठीक है, सबसे पहले अनुपात बनाओ। ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 2/3 अधिक है। ये ए है, ये बी है, तो बताओ 3 किसको मानोगे? इससे जस्ट पहले कौन है? बी है। इस बार 2 अधिक हैं तो 5। बताओ ए कितना है? 15। अपने पास पूछा किसका है? योग 5 और 3, 5 से ये 3। बताओ 8 3 24। ठीक है, कर लोगे ना? और लिखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखो, ये लिखा ए तथा बी, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग। ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग, कोई भी लिख देते हैं 90 वर्ष। ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात
5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात मान लेते हैं अपन 3:7 होगा। तो बताओ ए की वर्तमान आयु कितनी है? हो गया सॉल्व? किस किसने किया है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे बताओ वर्तमान में योग कितना है? 90। ठीक है, और अनुपात कितना है? 3:7। बताओ टोटल 10। तो ये अपने पास 90 टोटल है और ये 3:7 10। पूछा किसका है? ए का। 3 से गुणा कर दिया, 0 से 0। बताओ 9 × 3 27। किसका आया? 27। 27 वाले तो गलत हैं। ठीक है, क्यों गलत हैं? इधर देखो, पहली बात तो सर यहां पर ये योग कब का है और ये अनुपात कब का है? अलग अलग टाइम का है ना, तो आप ऐसे कैसे भाग दे सकते हैं? या तो इस योग को 5 साल बाद पहुंचाओ या इस अनुपात को वर्तमान में लेके आओ। भाई या तो इस योग को 5 साल बाद में योग कितना होगा वो पता कर लो, या फिर वर्तमान के अंदर उस 5 साल पहले वाले को 5 साल बाद वाले को अनुपात को लेके आ जाओ। ठीक है, तो सर ये अनुपात तो अपन आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन योग को कर सकते हैं। अभी मैं एक बार समझाने के लिए लिख ही देता हूं कि भाई वर्तमान के अंदर क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई वर्तमान के अंदर जो योग है वो कितना है? 90 वर्ष। वर्तमान में योग कितना है? 90 वर्ष योग है। अच्छा, एक अनुपात दे रखा है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद जो अनुपात है, 5 वर्ष बाद में जो अनुपात है वो कितना है? 3:7। तो ये लिख दिया 3:7। अब सर इस योग को, वर्तमान योग को 5 साल बाद पहुंचाना है। वर्तमान योग को 5 साल बाद पहुंचाना है तो मुझे ये बताओ, आज मैं कह रहा हूं 2 जने हैं जिसकी उम्र 90 साल है। आज 2 जनों की उम्र मिला के कितनी है? 90 साल। तो मुझे बताओ 5 साल बाद में इनकी उम्र कितनी होगी? 5 साल बाद में सर ए भी 5 साल से बढ़ेगा और बी भी 5 साल से बढ़ेगा। तो बताओ 5 और 5 10, कुल मिला के टोटल कितना बढ़ेगा? 10 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 10। 10 बढ़ेगा तो बताओ ये कितने हो गए? अच्छा, 3 जने होते तो 5 ए भी बढ़ता, 5 बी भी बढ़ता और 5 सी भी बढ़ता, तो 15 जोड़ते अपन 90 में। ठीक है, मैं ऐसे कहता, ठीक है, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है और 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 3:7:5 है। तो बताओ, तो तीनों में हम 5-5 जोड़ते। अभी हमने 10 जोड़ा, जने 2 थे। अब बताओ ये 100 उम्र किसकी है? कब की है? और ये अनुपात भी कब का है? तो अब आप सर इस 100 के अंदर, अब इस 100 के अंदर किसका भाग दे सकते हो? 3 और 7 10 का। और किससे पूछा है? ए या बी? ए का अनुपात 3। तो ये 0 से 0 कट गया। बताओ कितना है? 30। मुझे ये बताओ ये 3 अनुपात कब का है?
5 साल बाद का, तो ये उम्र भी कब की आई है? 5 साल बाद की। अपने को कब की चाहिए? क्या करें? वापस 5 कम करें, आंसर आएगा 25 वर्ष। लिखो इसको। एक क्वेश्चन और लिखिएगा। लिखिए, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग। ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 82 ईयर्स है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 4:9 था। बताओ ए की वर्तमान आयु कितनी है? वैल्यू कट नहीं रही है। 4, अच्छा 5 और 9 करना था, 14 था ना। 5 9 कर दो। 4 और 9 लिख दिया मैंने, लिखना था 5 9। हो गया सवाल? सभी का आ गया आंसर? मुझे बताओ वर्तमान में योग कितना है? भाई वर्तमान के अंदर योग दे रखा है 82 ईयर्स। एक रेशियो भी तो दे रखा है, कब का? ये लो 6 साल पहले। 6 साल पहले क्या था बताओ? 6 साल पहले 5:9, 4 की जगह 5 कर देना, 5:9। अब सर इस योग को इस अनुपात तक लेके आना है, ठीक है? मुझे बैक जाना है, कब? 5 साल बैक जाना है, 6 साल पहले, ठीक है? 6 साल बैक जाना है, तो सर ए भी 6 से कम होगा और बी भी 6 से कम होगा। तो मुझे बताओ 6 6 12 कम करो, 12 कम करते ही बताओ 70 वर्ष। अब ये जो 70 वर्ष है ना, अब ये जो 70 वर्ष है इस अनुपात के बराबर है। 5 और 9 14। बताओ पूछा किसका है?
ए का पूछा ना, तो ए का अनुपात कितना है 5, तो 5 से 14 का पहाड़ा इसमें 5 बार, और 5 को 5 से 25। सर ये अनुपात कब का है? 6 साल पहले। तो ये उम्र भी कब की आई? 6 साल पहले की। मुझे कब की चाहिए? वर्तमान। क्या करूंगा? 6 जोड़ूंगा। बताओ आंसर 31 ईयर्स। सभी का यही आया था। फिर से लिखो। लिख दिया ये लिखा आपने 5 वर्ष पहले ए, बी तथा सी, 5 वर्ष पहले ए, बी तथा सी की आयु का योग। 5 वर्ष पहले ए, बी तथा सी की आयु का योग, कोई भी संख्या लिख लेते हैं, 50 वर्ष है। योग 50 वर्ष है, 50 वर्ष था। देखो 5 साल पहले 3 जनों की उम्र का योग कितना था? 50 वर्ष था। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। पाँच 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात लिख दीजिए आप। कितना लिखें? 51 करना इसमें, 51, 50 की जगह 51 करना। और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4:5 होगा। तो बताओ उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? बताइए, करिए सॉल्व सभी। हो गया सॉल्व? वैल्यू कट रही है क्या? नहीं कट रही है? 51 लिखा है, 51। वैल्यू नहीं कट रही है? किस किसने कर दिया है? आंसर आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 15, 22, 29 ऑप्शन है क्या? कमेंट आ रहा है 15, 22, 29।
चलिए इधर देखो, किस किसने किया है, सेम ही तो क्वेश्चन है, अभी जो दो क्वेश्चन किए थे वो का वो क्वेश्चन है। पहले तो मुझे बताओ 5 साल पहले, भाई 5 साल पहले की बात कर रहे हैं अपन, 5 साल पहले योग बताओ कितना था, 51। अच्छा एक अनुपात दे रखा, वो कब का है, 6 साल बाद का। पहले तो हमें इसको यहां लेके आना है, ठीक है, ये 3 4 5, इसको यहां लेके आना है, ठीक है, इसको यहां लेके आना, लेके आ सकते हैं। मुझे बताओ, मैं आज से 5 साल पहले कह रहा हूं, ये वर्तमान है, इससे 5 साल पहले 3 जने 51 साल के हैं, तीनों की उम्र पता नहीं कितनी है, लेकिन तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 51। और इन्हीं 3 साल 5 साल 6 साल बाद में इनके अनुपात दे रखा है। तो मुझे बताओ इस 5 साल पहले और 6 साल बाद गैप कितना हो गया, 11। मतलब इस योग को यहां लेके आना है 11 साल बाद। एक जना भी 11 से बढ़ेगा, दूसरा भी 11 से बढ़ेगा, और तीसरा भी 11 से बढ़ेगा। तो बताओ 11 इंटू 3 33, इसमें कितने जोड़ेंगे, 33 जोड़ेंगे, 33 जोड़ो 84 ईयर्स। मतलब 6 साल बाद में तीनों की उम्र कितनी होगी, 84 होगी। अब मुझे बताओ इस 84 के अंदर किसका भाग दोगे, 12 का, इनटू पूछा किसका है, सभी का निकालना पड़ेगा, अनुपात चाहिए तो मतलब सबकी उम्र निकालनी पड़ेगी। बताओ किससे गुणा करोगे, 3 से और 4 से और 5 से। बताओ 12 का पहाड़ा इसमें, 12 7 84। बताओ 7 को 3 से 21, 7 को 4 से 28, 4 को 7 को 5 से 35। फिर बता रहा हूं ये अनुपात कब का है, ये अनुपात कब का है, इसका मतलब ये उम्र कब की आई, हमें कब की चाहिए। क्या करें, 6 कम 6 कम और 6 कम, 6 कम 15, 6 कम 22 और 6 कम, ठीक है, 29। तो अनुपात पूछा है 15:22:29। ये किसी से कटेगा नहीं, तो फाइनल यही आंसर है। कटता तो काट देते, पर किन किन का आया था ये, समझ में आ गया 33 क्यों जोड़ा। भाई एक तो वर्तमान है, वर्तमान से 5 साल पहले और वर्तमान से 6 साल बाद, तो गैप कितना हो गया, 11 साल। जने 3 है तो 11 को 3 से गुणा कर दिया, 2 जने होते तो 11 इंटू 2 22 ही लिखता। अरे कर लोगे, नेक्स्ट लिखिए, लिखो ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, कोई भी संख्या लिख दिया आपने, 2:5 है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:5 है, तथा इनकी आयु का गुणनफल 90 वर्ष है। तो इनकी उम्र का योग होगा, तो इनकी आयु का योग होगा।
हो गया सॉल्व? किस किसने किया? सभी का आ गया। बताइए गुणा कितना दे रखा है? 90। अनुपात कब का है? वर्तमान। ये सब वर्तमान में कुछ नहीं लिखा होता, मतलब वर्तमान ही है। ठीक है, तो टोटल 90। बताओ अपने हिसाब से 2 × 5। पूछा किसका है? योग। ठीक है, चाहो तो एक बार 2 से कर लो और एक बार 5 से। 0 0 कट गया। बताओ 9 × 2 और 9 × 5 जोड़ के बताओ 63। 63 ईयर्स। किन किन का आया? ठीक है, गलत है। 63 साल जिनका भी आंसर है वो क्या है? गलत है। वापस करके देख लेते। 18 को 45 से गुणा करके देखो, 90 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसका मतलब गलत लिखा आपने। तो ध्यान रखना, यदि अनुपात गुणे में दे रखा है, ठीक है, अनुपात यदि गुणे में दे रखा है, मतलब योग अनुपात दे रखा है और गुणा दे रखा है, तो फिर कैसे करना है? तब आप इसको बेसिक तरीके से करोगे। बेसिक तरीके से कैसे? ये जो अनुपात है इसको x के रूप में मानना, मतलब a की उम्र मानना 2x और b की उम्र मानना 5x, और इन दोनों का जो गुणा है वो किसके बराबर है? 90 के। इनका गुणा किसके बराबर है? 90 के। बताओ 2 को 5 से गुणा, x को x से, तो बताओ 10x² किसके बराबर है? 90 के। ये कट गया। बताओ x² बराबर है, तो x का मान कितना आया? 3। x का मान कितना गया? 3। ये x की वैल्यू आई। अब यदि आपको a की उम्र पूछे तो यहां रखना वापस x का मान 3, मतलब 2 से गुणा कर लो, कितना आया? 6। यदि b का पूछता तो इसको किससे करते? 5 से। बताओ कितना आया? 15। आपको क्या पूछा है? योग। दोनों को जोड़ के बताओ कितना आ रहा? 21। आंसर आएगा 21 वर्ष। किन किन का आया था ये? लिख दो 63 वर्ष वालों। लिख दिया ये? एक प्रश्न और करके बताओ। ये लिखा 2:3 है और गुणा लिख लेते हैं 54 ईयर्स। योग की जगह अंतर लिख देते हैं। कितना आया? 3 वर्ष। ठीक है, सबसे पहले दो अनुपात हैं, उसको मान लो सर 2x और इसको मान लो 3x। बताओ गुणा कितना है? 54। 2 3 6। 6x² बराबर 54। तो बताओ x² बराबर कितना आएगा? 6 से 9। तो x का मान
एक बार 2 से और एक बार 3 से, तो ये तो गया 6 और ये 9। बताओ दोनों का अंतर कितना है? 3 वर्ष। अरे यही आया था। फिर से लिखो एक क्वेश्चन। एक प्रश्न और लिखिएगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:4 है तथा उनका आयु का गुणा 196 ईयर्स है। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:4 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 196 ईयर्स से है। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा। हो गया सॉल्व? कितना आया? 4:11 यानी 12:33। सबका आ गया? किन किन का आया है? अरे भाई अब तो सबका आंसर आना चाहिए, सेम ही तो क्वेश्चन है। मुझे बताओ इसको क्या माना 1x और इसको क्या माना 4x। बताओ इन दोनों का गुणा कितना आया? 196। गुणा करो दोनों को, 4x² बराबर 196। x² बराबर 4 का पहाड़ा 19 में 4 बार, 19 में 4 बार, पीछे बच गए 3, 36 में 9 बार। बताओ 49 किसका मान होता है? 7 का। x का मान कितना गया? 7। एक बार 1 से और एक बार 4 से, तो ये हो गया 7 और ये 28। ये 7 और 28 कब का अनुपात है? आज का। मुझे कब का पूछा है? क्या करें? +5 इसमें जोड़ेंगे, +5 इसमें जोड़ेंगे। ये कितना आया? 12। ये कितना आया? 33। आंसर होगा 12:33। 3 से ये 4 बार, 3 से ये 11। आंसर आना चाहिए 4:11। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अपने एक बार रीट के अंदर क्वेश्चंस था, उसमें एक गुणे का शायद था क्वेश्चन। लिखना रीट सेकेंड लेवल साइंस 2015 वाले पेपर में। ठीक है, प्रश्न था
एक ही कोई व्यक्ति का नाम था राजीव। राजीव की 5 वर्ष पहले राजीव की 5 वर्ष पहले आयु, राजीव की 5 वर्ष पहले आयु तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष है। राजीव की 5 साल पहले की उम्र तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 वर्ष है। राजीव की 5 वर्ष पूर्व तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल कितना है? 15 वर्ष। मतलब 5 साल पहले की उम्र और 9 साल बाद की उम्र का जो गुणा करते हैं तो वो कितना आ रहा है? 15 वर्ष। तो बताओ राजीव की वर्तमान आयु कितनी है? राजीव की वर्तमान आयु कितनी है? बोलना नहीं है। 5, 6, 7, 8 ये ऑप्शन है ना। रखे हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 5, 6, 7, 8 वर्तमान उम्र ये मान लो। 5, 5, 5, 6 कम करके गुणा करके देख लो, जहां 15 आ रहा वो भी आंसर है। बहुत आसान प्रश्न था, कोई गणित नहीं लगानी, बेसिक लगाना है, कोई फॉर्मूले नहीं, कुछ भी नहीं। चाहे ऑप्शन से कर लो, चाहे एक इक्वेशन बना के कर लो। पाँच साल पहले 6 साल बाद की उम्र का जो अनुपात दे रखा है, योग गुणा दे रखा है, वो दे रखा है। किस किसने किया है? अरे इतना कैसे टाइम लगा रहे हो आप लोग? हो गया सॉल्व? किन किन खाया है? अरे या तो ऑप्शन से कर लो, या ऑप्शन लिखा ना 5, 6, 7, 8, ठीक है, या फिर इक्वेशन बना के कर लो। मुझे ये बताओ प्रश्न में दे क्या रखा है? अरे क्वेश्चन में पढ़ो, देख के पढ़ना है भाई, बैठे आराम से। 5 वर्ष पहले जो भी आयु है और 9 साल बाद जो भी उम्र है उसका गुणा कितना है? पूछा कब का है? तो इसका मतलब ऑप्शन किसके हैं? वर्तमान के ना। तो मुझे ये बताओ वर्तमान में ये 5 साल का होता तो कितने साल पहले की बात कर रहा है? तो 5 में से 5 घटाओ, 0 हो जाएगा। खत्म नहीं, 0 हो जाएगा कि खत्म। मतलब उसकी मतलब वो जन्म ही नहीं हुआ, ऐसे कह सकते अपन है ना कि खत्म। 5 में से 5 गया, खत्म। ये 5 में 9 जोड़िएगा, बताओ 5 में 9 जोड़ने पर। अब मुझे बताओ इस दोनों को गुणा करने पर 15 आएगा क्या? 0 हो जाएगा, खत्म। अब बताओ 6 में से 5 कम करो, 1, ठीक है। और इसमें अच्छा 5 कम करने ना, 1 सेकेंड भाई, 5 कम किया तो 1, और इसमें कितने जोड़ू? कितने हुए? मुझे बताओ इन दोनों को गुणा करने पर 15 आएगा क्या? तो फिर यही आंसर है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इक्वेशन बना के करना चाहो तो इक्वेशन बना लो। बनाना है
क्या करोगे? कि सब बैठे हैं, बढ़ा दो ना सर, क्या है आपके, क्या जाता है, बढ़ा दो, हम भी लिख देंगे, हमें ऐसे समझ में नहीं आया, ठीक है, कि इसमें लिखे क्या सॉल्यूशन में, ये समझ में नहीं आया, समझ में तो आ गया सर, पर सॉल्यूशन में लिखूं क्या? भी देखो ऐसे मानते, फिर भाई तरीके से यदि करना है तो फिर ऐसे लिखूंगा मैं, माना, पूरा ही लिखूंगा अब मैं तो, माना राजीव की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x, ठीक है, x मान लिया, कुछ भी मान सकता हूं, x y z जो भी है, ठीक है, हमने x मान लिया। भाई इजी तरीके से सॉल्व हो जाए तो x को क्यों याद करना, x को तब याद करो जब अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और कोई तरीका नहीं है, ठीक है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है तो वापस x को याद कर लें, वरना प्रेजेंट का ध्यान रखो ना, कहां जरूरत है अपने को। अब आपने कहा नहीं सर x को याद किया जाए, मैंने x को याद किया, मान लेते हैं राजीव की वर्तमान आयु कितनी है, x है। अब ये अपन चलते हैं कितने, 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले ना, हाँ 5 साल पहले x क्या था देखते हैं, 5 साल पहले ये हो जाएगा x -5, और अब चलते एक बार फ्यूचर की सोचते हैं, और कितने साल बाद की, 9 साल बाद, उस समय x कितना हो जाएगा, x + 9, और इनका गुणा क्वेश्चन में दे रखा है तो मैं इसको लिख लेता हूं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्वेश्चन में गुणा दे रखा है, कितना है गुणा, 15, तो ये लिख दिया 15। अब यहां से एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर दो, x का मान आ जाएगा। अब कौन था x पता चलेगा, अभी देखो इधर, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे करो 9x, इसको इससे करो, इसको इससे करो, और किसके इक्वल हैं, 15 के, ठीक है। तो बताओ ये x² + 9x - 5x + 4x -45, इधर इधर लेके आ जाते ना इसको भी, तो माइनस के 15, -45 - 15 -60 बराबर क्या हो गया, 0। अब एक द्विघात समीकरण है, अपने कोश में है द्विघात समीकरण 3rd ग्रेड में, ठीक है। तो इस द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, यहां लिखते थे x² एज इट इज, ये प्लस एज इट इज, फिर क्या करते थे, ये -60 एज इट इज लिखते हैं, और बराबर में 0, बस इसको एज इट इज लिख दिया करो विद साइन के साथ, इसको एज इट इज लिख दो इसके साइन के साथ, एक यहां साइन लिखेंगे, अब प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे। अब प्लस को बताओ प्लस से गुणा करते तो क्या आता है, यहां प्लस को प्लस से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, प्लस, अपने को क्या चाहिए, तो यहां क्या रखूं, माइनस। अब मुझे यहां पर 2 वैल्यू ऐसी रखनी है, ये प्लस का आ रहा है तो प्लस वाली वैल्यू ज्यादा रखनी है, ठीक है, प्लस वाली वैल्यू ज्यादा रखनी है, यानी किस में से क्या घटाऊं कि 4 आ जाए, और उन दोनों को गुणा करने पर 60 आ जाए, 10 में से 6 घटाएं तो 4 आता है, 10 को 6 से गुणा करने पर 60, तो ये सब ज्यादा है ना, तो प्लस का 10x और माइनस का 6x। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, बताओ क्या कॉमन आ रहा है, x, तो ये हो गया x + 10। इन दोनों में बताओ कॉमन आ रहा है -6, तो बताओ क्या बचेगा, x + 10 बराबर में 0। अब यहां से दोनों में कॉमन क्या है, x + 10 और एक x - 6 बराबर में 0। इसका मतलब सर x + 10 का जो मान है वो 0, तो बताओ x का मान -10, ठीक है। अब x - 6 बराबर 0, तो बताओ x का मान 6। अब मुझे बताओ किसी की उम्र माइनस में हो सकती है क्या, इसलिए इसको नहीं लेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 6। वही ठीक है, तो वही लिख दो, पर उसको लिखे कैसे सर, ये समझ नहीं आना है। ठीक है, तो इनके ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऑप्शन से क्या करें, ऑप्शन तो देंगे ना पेपर में, ऐसे थोड़ी इन ऑप्शन देंगे ही नहीं, या ऐसा क्वेश्चन आएगा और लिखा आएगा 5 नंबर का प्रश्न है पूरा लिखो, इस प्रश्न पे प्रकाश डालिए,
अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझ में आया? एक्स की वैल्यू, गणित ही ऐसा है जिसमें एक्स की भी वैल्यू होती है। बाकी व्यवहारिक जीवन में तो एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। और अपनी मैथ में ही ऐसा है कि जिसमें एक्स का भी मान सम्मान होता है, वरना कहां एक्स को माना जाता है। लिखो तुम प्रश्न फिर से। अब जैसे फिर से ये देखो, ऑप्शन से करने का क्वेश्चन है मेरे पास में, वनपाल परीक्षा 2022। ठीक है, लिखना क्वेश्चन। ये द्विघात समीकरण बनाना समझ में आया? ठीक है, एक बार लिख दीजिए। जब अपन द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तो उस समय अपन और अभ्यास करेंगे। अभी इसको एक बार लिख दीजिए आप, उस समय आपको मैं वापस इस क्वेश्चन को बताऊंगा। जैसे फिर से एक ऑप्शन से करना आप लोग, वनपाल परीक्षा 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था, सेम इसी टाइप का है। लिखना इसमें, एक आदमी की आयु 15 वर्ष बाद, एक आदमी की आयु 15 वर्ष बाद, एक आदमी की आयु 15 वर्ष बाद, उसकी 15 वर्ष पहले की आयु की 4 गुना होगी। उसकी 15 वर्ष पहले की आयु की 4 गुना, मतलब 15 साल पहले जो भी उम्र थी ना, उसकी 4 गुना होगी 15 साल बाद में उम्र। एक आदमी की आयु 15 वर्ष बाद उसकी 15 वर्ष पहले की आयु की 4 गुना होगी। तो बताओ उसकी वर्तमान उम्र क्या है? ऑप्शन है 20, 25, 30, 35। बोलना नहीं है, सभी करेंगे ना, चाहे आप तरीके से भी करना और ऑप्शन से भी करना। पहले ऑप्शन से करो फिर तरीके से करना। क्वेश्चन में जैसा कह रहा है, अपने को वर्तमान दे रखी है, तो उस वर्तमान से 15 पहले 15 बाद में जाओ और उसको देखो 4 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो गया सॉल्व? किस किसने किया है? चलो, किससे करें? ऑप्शन से करें? बताओ, 15 कम 15 ज्यादा, कितना गुणा है क्वेश्चन में? क्या ये 4 गुणा है? मतलब इसका भाग इसमें जा ही नहीं रहा वैसे। ठीक है, ये लिख दिया। ये 4 गुणा, इसका 4 गुणा तो 20 होता है ना। ठीक है, इससे 15 कम करो, इसमें 15 जोड़ो 40। क्या इसका 4 गुणा है? बस यही इसका आंसर है। किन किन का आया था? ठीक है, कर लोगे ना? और तरीके से करेंगे तो इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन बना के आ रहा है आंसर? ये किया नहीं? ठीक है, करना चाहे तो वही बात। क्या करेंगे बताओ? वर्तमान क्या मानोगे? x,
वर्तमान x, 15 कम 15 वर्ष पहले क्या लिखूं, x माइनस 15, और 15 वर्ष बाद x प्लस 15, यही है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से लिख लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 साल बाद की जो उम्र है x प्लस 15, 15 साल पहले की उम्र का कितना है, ये लो 4 गुना बराबर। यहां तो सिंपल इक्वेशन बनेगी, द्विघात बनेगी नहीं। बताओ x प्लस 15 बराबर 4x माइनस के 60। बताओ 4x में से x गया 3x, ये उधर गया तो 75। बताओ 3 का पहाड़ा 25, तो x का मान कितना आ जाएगा 25। लिख दिया सबने। नेक्स्ट देखिए, कर लोगे इस टाइप के, ठीक है। तो फिक्स नहीं है कि यहाँ पर आप इक्वेशन ही बनाएं, सबसे बढ़िया तरीका होता है ऑप्शन से। अपने पास पेपर में ऑप्शन होंगे, ठीक है, तो अपन ऑप्शन से डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें समीकरण नहीं समझ में आई, क्या समझ में नहीं आया, देखो ये कह रहा है 5 साल बाद में, ये सॉरी 15 साल बाद में x प्लस 15, और 15 साल पहले की उम्र की 4 गुणी होगी, तो इसको 4 गुणा करके इसके बराबर कर दिया, इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट लिखिएगा, एक इस वाले क्वेश्चन आते हैं, लिखना ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, कोई भी संख्या लिख लिया आपने, 3:4 है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 4:5 होगा। तो बताओ ए की वर्तमान उम्र कितनी है। सभी ने लिख दिया क्वेश्चन, किस किस ने किया है। इधर देखिएगा, सबसे ज़्यादा यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है। या तो बेसिक प्रश्न पूछ लिया जाता है या फिर ये 2 अनुपात देखे फिर पूछा जाता है। इधर देखिएगा, आपको इसको कैसे करना, एक मैं बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग करना। यदि इस क्वेश्चन को आप तरीके से करो, चाहे बिना x मान के डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं।
ये पूछा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, तो मैं मान लेता हूं इसकी अनुपात जो है, इसकी उम्र मान लेते हैं अपन 3x और इसकी उम्र मान लेते हैं 4x। ए और बी की उम्र मैंने मान ली 3x और 4x। अच्छा, ये अनुपात कब का है? तो ये आज का है, इसमें 5 जोड़ दो और इसमें भी 5 जोड़ दो, और अब ये किसके इक्वल कर दोगे? 4/5 के। भाई आज 3x और 4x है, प्लस 5 5 किया बराबर में 4/5, क्रॉस मल्टीपल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको इससे गुणा किया 15x, 5 को 5 से 25, इसको इससे 16x प्लस का 20। ठीक है, बताओ 16x और 15x का अंतर कितना है? x। इन दोनों का अंतर कितना है? तो बताओ x का मान कितना आया? ये भी यदि मेरे को a की उम्र पूछे तो बताओ a का आपने कितना माना? 3x, तो इसको 3 से गुणा कर लो, तो बताओ आंसर 15 वर्ष। अच्छा, b की पूछताछ तो बताओ b की पूछताछ किससे करता? तो बताओ आंसर 20 वर्ष। लिख दीजिए। ये इधर आपने सिक्कों वाला, इसमें कहाँ दिक्कत आई? कुछ भी मान लो एक्स वाई। ये RS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। कहाँ से लाए? सीट में है तो ठीक। ये RS प्री का क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे इन्हें सिक्कों का क्वेश्चन पूछा है, इसमें एक इक्वेशन बनेगी और कुछ नहीं था। 60 आंसर आएगा इसका। चलो मैं लिखवा देता हूं, ये लिख दिया। अच्छा, दूसरा इसको आप लोग बेसिक, ये तो बेसिक तरीका हो गया, बिना एक्स मान के डायरेक्ट भी कर सकते हैं अनुपात से। कैसे? मुझे बताओ अनुपात कितना है? बस ये लिख दो 3 4। दूसरा अनुपात 4 5। ये अनुपात कब का है? और ये तो बताओ यहां से यहां तक अनुपात कितना बढ़ा? 1 अनुपात बढ़ा। यहां कितना बढ़ा? 1। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में समय कितना बढ़ा? इसका मतलब ये जो 1 अनुपात है वो किस के बराबर है? 5 वर्ष के। 1 अनुपात की वैल्यू 5 साल है, हमें चाहिए ए का। ए कितना है? 3। तो बताओ 3 किसके बराबर होगा? 1 का 5 गुणा 5, तो 3 का 5 गुणा, इसका मतलब 15 वर्ष आएगी। किसकी उम्र? ए की। बस ये इसका आंसर है। अरे समझ में आया या नहीं आया? आ गया? तो लिखना है क्वेश्चन। लिखना ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। जो तरीका आपको समझ में आया उस तरीके से करना अपने को। तो ये समझ में आया तो इस तरीके से करो, ये समझ में आया तो इस तरीके से करो। जो आपको समझ में आया उस मेथड से करना है। जैसे ये कोई दे रखा है एक अनुपात किसी पेपर में, टैक्स असिस्टेंट 4 5 11 16। ये लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 18 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 11:16 था। तो बताओ ए की वर्तमान उम्र कितनी है?
क्या आ रहा है? किन किन का आंसर आ गया? 40। अरे दोनों में से किसी भी तरीके से करो ना, गुणा भाग तो आना चाहिए। चलिए सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपने ये लिखा कि नहीं लिखा? 4x और 5x, 4 और 5 ही है ना अनुपात? ठीक है। अच्छा ये अनुपात कितना है? कब का? कब का? 18 साल। क्या करूं? -18, -18 किसके इक्वल करूं? 11/16 के। पहले तो बताओ ये लाइन किस किसने यहां तक तो लिख दी है? यहां तक सबने लिख दी। अब तो आंसर आ जाना चाहिए। किन किन का आंसर आ गया है? बाकी वालों ने गुणा नहीं कर पा रहे। बताओ मेरे को, 16 को 4 से, कहते सर ये तो हमने भी लिखा। 16 को 18 से क्या होता है ये बताओ? कितना होता है? 288। बराबर में 11 को 5 से, माइनस का 11 को 18 से, कितना हुआ? आप बताओ इधर से कितना आया गुणा? ये लिख दिया था, ये लिख दिया। उसके बाद ये तो कर दिया था, फिर ये नहीं कर पाए। मतलब 16 को 4 से कर लिया 64, 16 को 18 से गुणा करने पर नहीं, गुणा किया ही नहीं आप लोगों ने। ये तो लिखा नहीं लिखा, तो फिर गुणा ही तो करना है, तो गुणा क्यों नहीं कर पा रहे हो? टाइम लग रहा है? कोई बात नहीं, अब बता दो मुझे 11 को ये वाला गुणा 198। अब x को एक तरफ और नंबर को एक तरफ। मुझे बताओ ये 64, ये 55, 64 में से 55 घटाओ 9x, 11 कैसे आएगा? 64 में से 55 जाते तो 9 आता है कि 11? कुछ कह रहे 11 आता है। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा। 288 में से 198 घटाओ, तो बताओ x का मान कितना आया? किससे गुणा करोगे? कितना आया? 40। हमें यही पूछा है, यही पूछा ना? अरे कर लोगे क्या? उस तरीके से करना है तो उससे कर लो। नहीं आ रहा उससे? ऐसे लिखते हैं, ये देखो 4 और 5, ये 11 और 16। ठीक है, कितना कम हुआ? अंतर कितना है? भाई पहली बात तो सर ये वर्तमान है, ये 18 साल पहले का है, तो पहली बात तो ये अनुपात इससे ये कम होना चाहिए था। पहली बात तो सिंपल सी बात है सर, आप बैक जा रहे हो तो उम्र कम होनी चाहिए। यही कह रहे हो, आज 4 साल का था, आज 4 साल का है, और 18 साल पहले वो 11 साल का था। गलत है ना? ठीक है। दूसरा, यहां पर देखो अंतर, अंतर देखो, यहां अलग है, यहां अंतर अलग है। ठीक है, यहां पर अंतर देखें तो 4 और 11 का अंतर अलग है, यहां पर अंतर देखें तो अलग है। और दूसरी, यहां पर सर पहले अनुपात यदि जा रहे हैं तो कम होना चाहिए था। अब बताओ सही करना है, क्या करते हैं? ठीक है, इसको यहां पर सही बनाने के लिए ध्यान रखना, पूरी गणित के अंदर कभी आप चाहते हो कि ये अनुपात ठीक है सेम होना चाहिए, ये गैप सेम होना चाहिए, कुछ नहीं करना, इन दोनों का अंतर निकालना। बताओ इन दोनों का अंतर कितना है? बस इसको 1 से गुणा कर देना। इन दोनों का अंतर कितना है? तो इसको 5 से गुणा कर देना। ठीक है, बताओ 5 को 4 से और 5 को 5 से, बताओ यहां पर 11 और 16। अब बताओ ये 20 और ये 11, देखो कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है? 9 कम। ये कितना कम हो रहा है? 9 कम। बताओ दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? इसका मतलब 9 अनुपात किसके बराबर है? प्रश्न में वैल्यू थी 18, तो बताओ 1 अनुपात किसके बराबर होगा? 2 के। तो बताओ 20 अनुपात किसके बराबर होगा? 20 का डबल 40। बस ये आपका आंसर है।
लिख दिया सबने? अरे समझ में आया? ठीक है, ब्रेक के बाद मेरी क्लास है, फिर क्वेश्चन करेंगे और